सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नन्नी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट। तो इसमें आपका पहला यूनिट भी है और साथ में ये पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया है उसको आज हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके स्कोप क्या हैं, और ऐसे ही कई पॉइंटर्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परिचय से शुरू करेंगे। तो परिचय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात का अध्ययन है कि देश और अन्य वैश्विक समूह जैसे गैर सरकारी संगठन एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने देश और अन्य देशों के वैश्विक समूह के बारे में जानते हैं, साथ में संगठन कुछ बने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में जानते हैं कि वो एक साथ कैसे बातचीत करके हर एक काम करते हैं, और कुछ मुद्दे सुलझाना हुआ जैसे, और कुछ किसी को सपोर्ट करना हुआ, या फिर सिक्योरिटी जैसी कोई बात हुई, वॉर को रोकना हुआ, ऐसे मामलों पे जो है इंटरनेशनल रिलेशन अपना वर्क करता है। तो इसमें राजनीति और अर्थशास्त्र से लेकर संघर्ष और सुरक्षा तक सब कुछ शामिल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें सहयोग और सहमति दोनों को देखा जाता है। ओके। ऐतिहासिक रूप से एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत पश्चिम में 1648 बाद हुई, और यह काफ़ी हद तक पश्चिमी दृष्टिकोणों और सिद्धांतों को दर्शाता है। यानी कि अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका जो है जन्म पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुआ, और कब हुआ तो 1648 में। और कई हद तक जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो वेस्टर्न सोसाइटी से प्रभावित हो रखा है। इसका मतलब है कि गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों और अनुभवों को अक्सर अनदेखा किया गया है। इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से पश्चिमी प्रभाव के विषयों के रूप में देखा गया है, ना कि सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में। यह पाठ इस बात की पड़ताल करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे शुरू हुए, यह कैसे बदल गया है, और गैर पश्चिमी आवाज़ों को शामिल करके इस क्षेत्र को अधिक विविध, समान और समावेशी बनाने के बारे में चल रही चर्चाएं क्या हैं। यानी कि इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न सोसाइटीज़ की जो है थ्योरीज, प्रैक्टिसेस और उनके थॉट्स जो हैं रखे गए थे। इसीलिए कुछ ऐसे भी आएंगे स्कॉलर्स जिन्होंने जो है इसको चैलेंज किया और जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने कहा कि सभी देशों को ही इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ये नहीं कि केवल पश्चिमी देशों का ही थॉट्स रखें। ओके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसके विवादित मूल। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा है, ओके, जो यह अध्ययन करता है कि विभिन्न देश एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ओके। यह सिर्फ देशों के बीच के रिश्ते को ही नहीं देखता, बल्कि गैर देशीय महत्वपूर्ण समूहों की गतिविधियों का भी अध्ययन करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम यूएन और आईएमएफ जैसे कई संस्थाओं की बात करते हैं, और दूसरा गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ कहते हैं। ओके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े वैश्विक मुद्दों को भी शामिल करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, कैसे देश अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और देशों की विदेश नीतियाँ, एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे व्यवहार करता है, और वैश्वीकरण, दुनिया का एक दूसरे से जुड़ना आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमाओं के पार होने वाले आतंकवादी हमले, वैश्विक पर्यावरणीय चिंताएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, विशिष्ट क्षेत्रीय अध्ययन, किसी खास क्षेत्र जैसे मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया के संबंध। ओके। तो इन पे भी जो है बात करता है आईआर। कई विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आईआर इन बातों की भी पड़ताल करता है। यानी कि कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी कहते हैं कि जो आईआर है वो इन मुद्दों के अलावा और भी मुद्दों पे बात करता है, जैसे कैसे देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, भले ही उनमें दूसरों से टकराव हो रहा हो, फिर भी संघर्षों के कारण उन्हें कैसे संभाला जा सकता है, और वैश्विक स्तर पर उन्हें अंततः कैसे सुलझाया जाता है। स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच की बातचीत, खासकर तब जब उनके हितों या उद्देश्य के अंतर हो। ओके।
अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दायरा और प्रकृति, यानी कि उसके स्कोप क्या है और उसका नेचर क्या है आईआर का। 1947 में ग्रेसन कीर्क ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 5 मुख्य क्षेत्र की पहचान की। ओके, मतलब 5 एरिया बताए किसके, आईआर के 1947 में। किसने? तो ग्रेसन कीर्क ने। देश क्या है और वे क्या करते हैं, किसी देश की शक्ति को क्या प्रभावित करता है, शक्तिशाली राष्ट्र विश्व स्तर पर कैसे कार्य करते हैं, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसने एक अधिक स्थिर दुनिया का नेतृत्व किया। ओके, 1948 में विशेषज्ञों ने सहमति व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन और कानून शामिल होंगे। तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। कार्ल ड्यूस ने बाद में इस स्तर पर विस्तार करते हुए सुझाया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य, शक्ति, संघर्ष, वैश्विक संबंध और सीमाएं, वैश्विक प्रक्रियाएं और जनसंख्या, पर्यावरण, गरीबी और पहचान जैसी वैश्विक चुनौतियां भी शामिल हैं। यानी कि जिस प्रकार जो ग्रेसन कीर्क नामक स्कॉलर थे जिन्होंने 5 एरियाज बताए आईआर के, इसी तरीके से कार्ल ड्यूस भी एक स्कॉलर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो है दायरा बताया और उसे काफ़ी बड़ा बताया। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि इन चुनौतियों को भी जो है आईआर संभाल सकता है। 1970 के दशक में विंसेंट बार्कर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 7 मुख्य तत्व जोड़े, यानी कि 7 एलिमेंट्स जोड़े। किसने? विंसेंट बार्कर ने। राष्ट्रीय शक्ति और संसाधन, वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय जीवन की संरचना, राष्ट्रीय शक्ति पर सीमाएं, प्रमुख देशों की विदेश नीतियां और हाल का अंतर्राष्ट्रीय इतिहास। और वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार किया है, जिसमें मानवाधिकार और पर्यावरणीय चिंताएं जैसे नए मुद्दे शामिल हो गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईआर इन चीज़ों पे भी जो है समाधान निकालता है और बातचीत करता है, जैसे मानवाधिकार हो गया या पर्यावरण से रिलेटेड हो गया। आईआर अभी भी इस बात पर केंद्रित है कि देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ अपने हितों को कैसे संतुलित करें। तो अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि देश अभी भी केंद्रीय है, और दूसरा गैर राज्य अभिनेता प्रभावशाली है, और तीसरा शक्ति मौलिक है, चौथा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और पांचवा प्रमुख शक्तियाँ नीति को निर्धारित करती हैं। ओके, अब द लास्ट इज निष्कर्ष। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष पे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र देशों और उनकी शक्ति के साधारण अध्ययन से काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब इसमें मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे बड़े वैश्विक मुद्दे भी शामिल हैं। आईआर अभी भी मुख्य रूप से देशों के व्यवहार पर केंद्रित है, लेकिन अब यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओज जैसे समूहों के प्रभाव को भी ध्यान में रखता है, और अपने मूल में आईआर शक्ति, राष्ट्र की सुरक्षा और यह समझने के बारे में है कि कैसे प्रमुख विश्व शक्तियों के कार्य सब कुछ आकार देते हैं। यह मूल रूप से यह समझने के बारे में है कि देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विश्व मंच पर एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। सो गाइस, ये था पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, उसके स्कोप और नेचर के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, और किस स्कॉलर ने क्या कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, ये था। और मेरा मानना ये है कि आपको एक बार इन लाइनों को खुद से भी रीड करना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में एक एक शब्द छप जाए, क्योंकि ये मैंने काफ़ी आसान भाषा में नोट्स बनाए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो फॉर मोर आगे के सेमेस्टर्स के लिए। आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। थैंक यू सो मच।